हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएस क्लासेज बाय सुनीता सिंह में। मैं हूं सुनीता सिंह। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब कभी मैं वीडियो डालूंगी तो आप तक नोटिफिकेशन पहले पहुँचेगा और आप उसे देख पाओगे और अपना जो आपका बहुमूल्य कमेंट है वो मुझे जल्दी से मिल जाएगा। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुण से 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, यानी ये हुआ केमिस्ट्री से। सुबह आज ही मैंने एक आपको डाला है फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, वो ज़रूर आप ट्राई कर लें। इसलिए क्योंकि वो क्या है, आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए नेसेसरी है। वो आप चाहे अभी आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, बीएड की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, हर एग्ज़ाम के व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जनरल कंपटीशन का कोई रेंज नहीं होता है, उसमें आपको जितना ज़्यादा जानकारी होगा उतना अच्छा आपका प्रिपरेशन होगा, उतना अच्छे से एग्ज़ाम जाएगा। तो चलिए, बात ज़्यादा नहीं करते हैं, हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुण से जो क्वेश्चन मैं लाई हूँ वो किसी न किसी तरीके से हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, हम लोग बनाते हैं अपना क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है। तो ये याद रखिए आपकी मेंडलीफ के आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है, 7 है। ये आपको याद रख लीजिए, इसको ठीक रहेगा, याद कर लीजिए आप। ठीक है, तो 7 है। ओके, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हैलोजन को आवर्त सारणी के जिस समूह में रखा गया है वह है। तो हैलोजन को जिसमें रखा गया है वो क्या है, तो ध्यान रखिए, हैलोजन मतलब क्या होता है, जो आपका हैलोजन का मतलब है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जिस ग्रुप में रहता है उसको बोलते हैं हैलोजन। ये क्या कहलाता है, हैलोजन होता है। ठीक है, तो हैलोजन है ये। तो ये किस ग्रुप में होता है, तो 7वां ग्रुप में होता है, 7th ग्रुप में होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि हैलोजन जनरली पूछा जाता है, क्योंकि हाईलाइटेड होता है हैलोजन कि हैलोजन किस ग्रुप में पाया जाता है, तो 7वें ग्रुप में पाया जाता है। तो इस तरह से हो गया क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, इसकी H के सापेक्ष संयोजकता क्या होगी। तो देखिए, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 7। तो नाइट्रोजन के लिए जब 7 है तो आप कैसे लिखते हैं उसको, जब लिखेंगे आप इसे तो कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p3, या फिर आप ऐसे लिखते हैं 2 और 5, है ना। तो हाइड्रोजन के सापेक्ष क्या होगा, तो हाइड्रोजन के सापेक्ष नाइट्रोजन का संयोजकता देखिए, यहाँ पे क्या है, ये जो आपका 3 इलेक्ट्रॉन है यही पार्टिसिपेट करेगा किस में, चूँकि ये अनपेयर्ड है ना। ये सब चीज़ें बताई गई हैं आपको, मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया है अपने चैनल पे, वो अगर आपको देखना है तो देख लीजिए, उसका प्लेलिस्ट है, आप मिल जाएगा आपको। जनरल कंपटीशन के लिए केमिस्ट्री का है प्लेलिस्ट, उस पर आप देखेंगे तो मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जैसे s ऑर्बिटल चूँकि 2 इलेक्ट्रॉन है तो पेयर्ड है, इसलिए ये भाग नहीं लेता है रिएक्शन में, तो बच गया ये 2p3। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड रहता है, इसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से शेयरिंग पॉसिबल होती है और बॉन्डिंग होता है। तो यही है इसका 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही उसका क्या हो गया, संयोजकता। तो हाइड्रोजन के सापेक्ष, यानी हाइड्रोजन के साथ कैसे करेगा, हाइड्रोजन के पास कितना होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन ना होता है, तो एक एक हाइड्रोजन तीनों के पास जाएगा और एक एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा और पेयरिंग हो जाएगा, जो आपके ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। तो इस तरीके से नाइट्रोजन का आपने लिखा, यहाँ पे आपने देखा कि पेयरिंग नहीं है, क्योंकि पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो 3 ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 3। ठीक है ना, बात आई समझ में। संयोजकता का मतलब है जितना पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग में, जितना इलेक्ट्रॉन, उसको उसकी संयोजकता कहते हैं। तो 3 हो गया। अब आगे देखिए, इसी तरीके से आपको समझ के और भी क्वेश्चंस आएंगे, अभी मैंने आज स्टार्ट किया है, आप देखते जाएं और सीखते जाएं। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं तो कुछ सुधार किया जाना संभव है नहीं। जब तक आप शिकायत नहीं करेंगे तो उसको दूर कैसे किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ अष्टक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, अष्टक नियम का प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम। तो देखिए, बर्जीलियस, बोरबेरी, न्यूलैंड, प्राउड। तो आपको पता होगा कि न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल आता है, जब आप पढ़े होंगे आवर्ती वर्गीकरण, तो उसमें इनका नाम में ही ऑक्टेट रूल लगा हुआ है, इसलिए अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया, न्यूलैंड साहब ने किया। ये जब आप उनका नाम पढ़ते हैं, जब उनकी थ्योरी पढ़ते हैं, तो उसी में
उनके नाम के साथ ही रहता है न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। ओके, उन्होंने जो बनाया था आपका सारे वो कि जैसे संगीत का धुन होता है, रिपीटेशन होता है 8वें के बाद, जैसे सा रे गा मा पा धी पा ध नी सा, उसी तरह का रूल है, उसके अंतर्गत पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना बताना था मुझे कि आपको ध्यान रखना है न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल है, इसलिए अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया यहाँ पे? न्यूलैंड साहब ने किया। क्लियर? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं अब। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म एक ही समूह में रखा गया है? तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, आपको ध्यान रखना है, जैसे सोडियम है और कैल्शियम है, तो कैल्शियम जो होता है इसकी संयोजकता 2 होती है, कैल्शियम की 2, इसकी 1। तो ये जिसकी संयोजकता समान होगी वही एक ग्रुप में होगा, जिसके आउटर मोस्ट में सेम इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी संयोजकता भी समान होगी और वही एक ही ग्रुप में होगा। तो सोडियम का 1 होता है, कैल्शियम का 2, तो ये तो हो नहीं सकता है। फिर उसी तरह से सोडियम का 1 होता है और बेरियम का फिर से 2 होता है, तो वो भी नहीं होगा। तो आप यहाँ ध्यान दें कि सोडियम का 1 होता है और आपको पता होगा कि पोटेशियम का भी 1 होता है। पोटेशियम का 19, जैसे कैसे होता है, सोडियम का 11 होता है ना, तो इसको लिखते हैं कैसे, 2 8 1, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। उसी तरह से पोटेशियम का 19 होता है, तो क्या हो जाता है, 2 8 8 1। तो आउटर मोस्ट में, चूँकि आउटर मोस्ट में क्या है, सेम इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से इनको सेम ग्रुप में रखा जाता है, सेम ग्रुप में रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा, ये ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी गया। तो आपको ध्यान रखना है, हर चीज़ को समझना है। थ्योरी आपने पढ़ा है, यहाँ पे मैं जो भी थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टी होता है समझने वक्त, वो मैं यहाँ पे क्लियर आपका कर रही हूँ साथ में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, आधुनिक दीर्घाकार आवर्त सारणी में समूहों की संख्या क्या है? तो आधुनिक दीर्घाकार आवर्त का मतलब वो हो गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसका मतलब क्या हो गया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे तो उसमें आपको बताया गया है, याद कर लेते हैं हम लोग कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है, 18। याद रखिए इसको, 18 है। ठीक है, 1 2 3 करके नंबरिंग किया गया है, तो 18 समूहों की संख्या कितनी है, 18। ओके, तो अब पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी आवर्त में बाएं से दाएं यानी इधर से ऐसे जाने पर आपका बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों की कौन सा गुण बढ़ता है? ध्यान से समझिए, धन विद्युत प्रकृति बढ़ती है, तो ऐसा नहीं होता है, धन विद्युत प्रकृति नहीं बढ़ती है। धात्विक गुण बढ़ता है, तो धन विद्युत प्रकृति अगर बढ़ता है तो कहते कि धात्विक गुण बढ़ता है, क्योंकि धात्विक धातु का गुण होता है धन विद्युत प्रकृति रखना, यानी पॉजिटिव चार्ज बनाना। तो चूँकि धात्विक गुण नहीं होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो पहले धातु होता है, फिर आपका क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल का बीच में डी ब्लॉक है, उसके बाद सबसे ज़्यादा पी में जाने पर क्या हो जाता है, अधातु नॉन मेटल्स आ जाता है। तो ये आप समझ रहे हैं कि जैसे यहाँ सबसे शुरुआत में मेटल और सबसे लास्ट में तो होता है आपका इनर्ट गैस, लेकिन उसके जस्ट पहले क्या होता है, नॉन मेटल। राइट, एकदम राइट साइड में क्या होता है, इनर्ट गैस के पहले आपका नॉन मेटल होता है। तो धात्विक गुण बढ़ती है, ये भी गलत हो गया, क्योंकि जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि लेफ़्ट टू राइट आप जा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि अधात्विक गुण बढ़ेगा, ना कि धात्विक गुण। तो ये ऑप्शन भी नहीं हुआ, ये ऑप्शन भी नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं, आयनिक त्रिज्या बढ़ जाती है? तो नहीं, आयनिक त्रिज्या बढ़ती नहीं है, घटती है। क्योंकि क्या होता है, जब हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एक ही सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, जिसके वजह से त्रिज्या छोटी होती है, ना कि बढ़ती है। कक्षा नहीं बढ़ता है, यानी ऑर्बिट का नंबर नहीं बढ़ता है, ऑर्बिट नंबर वही रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐड होता चला जाता है, जिसकी वजह से ये त्रिज्या घटती है, बढ़ती नहीं है। जब नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा तब त्रिज्या बढ़ती है। तो ये 3 ऑप्शन नहीं हुआ, तो बचा ऑप्शन नंबर डी, जो हमारा होगा सही। तत्वों के ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति बढ़ जाती है, यानी क्षारीय प्रकृति का मतलब बेसिक कैरेक्टर उसका बढ़ जाता है। तो इस तरीके से समझिए, आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रखिए दिमाग में कि आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब आप लोग पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल, जब आपको पढ़ाया जाता है तो ये बताया जाता है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो धात्विक गुण के होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं जनरली क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, उसमें आपके मेटलॉइड्स भी होते हैं। बट आप एक रफली याद रखें कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो मेटल्स है,
उसके बाद जो एलिमेंट्स है वो नॉन मेटल्स के कैटेगरी में आता है पी ब्लॉक। और डी ब्लॉक तो ट्रांजिशन है, जिसमें कि मेटल्स और नॉन मेटल्स जैसे गुण पाए जाते हैं, मतलब ट्रांजिशन फेज है वो, एस और पी के बीच का फेज है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप याद रखेंगे और कुछ कुछ बातें आप याद रखें, जैसे त्रिज्या बढ़ना, त्रिज्या का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि एटम को ऐसे बताया जा रहा है, एटम ये गोल है, यहाँ यहाँ न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस से जितना ज़्यादा बाहर दूरी होगा तो रेडियस उतना ज़्यादा बड़ा होगा। अगर ये छोटा जगह है तो रेडियस उतना ही ज़्यादा छोटा होगा। तो यहाँ पे मैंने यही बताया है आपको कि क्या है, आयनिक त्रिज्या बढ़ती है तो नहीं बढ़ती है, इसलिए क्योंकि एक ही ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता जाता है, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, त्रिज्या अट्रैक्शन की वजह से छोटी हो जाती है, घट जाती है। तो इस तरीके से अगर आप थ्योरी को थोड़ा सा भी माइंड में बैठा लेते हैं हल्के फुल्के तरीके से भी ना, तो क्वेश्चन तो गलत बनेगा नहीं, ये तय है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का आवर्त सारणी में स्थान है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का ऑप्शन देखने का भी नीड नहीं है आपको। आप करिए क्या, सबसे पहले परमाणु क्रमांक 17 है, तो परमाणु क्रमांक 17 का मतलब हुआ कि आप इसको पहले लिखिए, 17 है तो इसको लिखेंगे आप कैसे, 2 8 7। ठीक है, लिखेंगे ना। क्रमांक से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब तक लिखना आपको नहीं आएगा तो आप ग्रुप और आवर्त नहीं बता पाएंगे, यानी पीरियड और ग्रुप नहीं बता पाएंगे, आवर्त और समूह नहीं बता पाएंगे। तो ये आपको आना नेसेसरी है। इसका वीडियो है मेरे चैनल पे, आप जाके विजिट करें मेरे चैनल पे, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको सिर्फ कि जब आपने ये लिख लिया उसके बाद नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ कक्षा की संख्या आवर्त को बताता है, और आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ग्रुप को बताता है। आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन ग्रुप बताता है, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या बताता है, आवर्त को, पीरियड को बताता है। बात आ रही समझ में। तो अब क्या हो गया, यहाँ पर अब ऑप्शन ढूंढिए आप। हमारा पीरियड नंबर 3 होना चाहिए और ग्रुप नंबर 7 होना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा, पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन आप देखेंगे तो क्या होगा, 3rd आवर्त और 7वां ग्रुप, तो ये हमारा सही हुआ, क्योंकि 3 आवर्त होगा और 7 ग्रुप होगा। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आए बच्चे, तो ऑप्शन को पढ़ने का टाइम नहीं बर्बाद कीजिए कि ऑप्शन पढ़ने लगा उसके बाद फिर आप बनाइए, क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर जितना आपका दिमाग IQ जितना फास्ट होगा, आप एग्जामिनेशन में स्कोरिंग अच्छा कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अब आपने 4 ऑप्शन पढ़ने में टाइम दे दिया, फिर आप फिर बनाएंगे तो टाइम बहुत बर्बाद होता है। ऐसा क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको जानकारी है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिना होगा नहीं, तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए और अपने माइंड में सेट कीजिए कि इसका आंसर ऐसा है, तो जहां ऑप्शन मिले खटाक से टिक लगा दीजिए। तो कुछ ना कुछ कम से कम, अगर मान लीजिए 30 सेकंड भी सेव होता है ना आपका, तो एग्जामिनेशन में 30 सेकंड का भी महत्व होता है। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, आवर्त सारणी में वर्ग सेकंड के तत्व होते हैं। तो मैंने अभी तुरंत आपको बोला है कि सेकंड एक का मतलब हो गया कि ग्रुप सेकंड। ठीक है, तो सेकंड का मतलब हो गया कि फर्स्ट सेकंड कहाँ होगा, सबसे लेफ्ट में होगा। फर्स्ट सेकंड कहाँ होगा, आगे तरफ होगा, और आगे तरफ कौन सा है, एस ब्लॉक एलिमेंट है ना, और एस ब्लॉक एलिमेंट है तो वो क्या होगा आपका, धात्विक गुण वाला होगा, प्रबल धात्विक गुण का होगा, कि वो अधात्विक नहीं होगा। तो ध्यान रखिए, एस ब्लॉक एलिमेंट्स है यानी धातु है, तो आप क्या लिखेंगे, इसमें सीधा टिक लगाना है, इतना आपको पढ़ने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, प्रबल धात्विक गुण का होगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 9। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, आवर्त सारणी के एक ही खड़े वर्ग के तत्वों में प्रायः, अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि अगर आवर्त सारणी में एक ही वर्ग, मान लीजिए कि एक वर्ग आप बना लें, ऐसे खड़ा वर्ग, खड़ा लाइन होता है वर्ग, और जो हॉरिजेंटल होता है वो होता है आवर्त। ठीक है, तो आवर्त सारणी के एक ही खड़े वर्ग में तत्वों में प्रायः कौन सा गुण सेम होता है, तो देखिए ध्यान से समझिए, उनके परमाणुओं के बाह्य कक्ष में समान संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन दिया था, एक समान आणविक आकार होता है, एक समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, और लास्ट है समस्थानिक समान होते हैं। तो ये तो खैर किसी भी हालत में नहीं ठीक है, समस्थानिक का बात यहाँ करना ही नहीं है। तो देखिए, मैंने अभी जब आपको पीछे बताया था क्वेश्चन, तो मैंने एक बात आपको कही
कि जिनका बाह्यतम कक्षा में सेम इलेक्ट्रॉन होगा वही सेम ऑर्बिट सेम ग्रुप में रहेगा। जिसके बाह्यतम कक्षा में सेम इलेक्ट्रॉन होगा, यानी अगर बाह्यतम कक्षा में अभी जो सोडियम और पोटेशियम आपने पढ़ा था तो उसमें क्या था, बाह्यतम कक्षा में दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन था, इसलिए वो लोग फर्स्ट ग्रुप में थे। उसी तरह से जिसके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो सेकंड ग्रुप में रहेंगे। तो मुख्य रूप से क्या हुआ कि आवर्त सारणी के एक ही खड़े वर्ग में तत्वों में प्रायः कौन सा गुण सेम पाया जाएगा, उनके परमाणुओं के बाह्य कक्ष में समान संख्या में इलेक्ट्रॉन होंगे। ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन का बाह्यतम कक्षा में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन ही किसी के ग्रुप को डिसाइड करता है, किसी भी एलिमेंट के ग्रुप को डिसाइड करता है। अगर सेम इलेक्ट्रॉन है तो उसका ग्रुप भी सेम होता है, ठीक है। और नंबर ऑफ जो ऑर्बिट होता है वो किसको बताता है, पीरियड संख्या को बताता है। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किया। किससे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड इट्स प्रॉपर्टीज से। अभी प्रॉपर्टी तो नहीं आया है बट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चल रहा है अभी, तो आगे इसके वीडियोज़ और आएंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहें, बेल आइकन को प्रेस करके जुड़े रहें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो नोटिफिकेशन आपको मिलना चाहिए, तभी आप इसे देख पाएंगे। और ज़रूर देखें, समझें, सीखें, जो भी फील आता है, जो भी आपको अच्छा समझ में आया तो अच्छी बात, नहीं आया तो भी बताइए, तो मैं उसको आपके प्रॉब्लम को दूर करूँगी कुछ क्वेश्चन के द्वारा। अभी इसका और भी 1-2 सीरीज आएगा, मतलब आवर्त सारणी में इतना ही क्वेश्चन नहीं है, बहुत क्वेश्चन है, इसका रेंज बहुत बड़ा है, इसलिए अभी और वीडियोज़ आएंगे। यानी ये भाग नंबर 1 हुआ। तो मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट भाग के साथ। तब तक आप इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें, मेरी बातों को सुने ध्यान से और उसको ध्यान में बनाए रखें, ताकि आपका क्वेश्चन छूटे नहीं। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। बहुत ख्याल रखें अपना और पढ़ाई करते रहें।